बहनों और माँ के साथ रहती थी। उसके पिता नाव चलाते थे, लेकिन किसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तब से वे तीनों बहनें मिलकर ही अपना घर चला रही थी। वे तीनों बहनें फूल बेचने का काम करती हैं। माँ, बहुत समय से गांव में बारिश नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हमारा फूल बेचने का काम भी बंद हो सकता है। फिर तो हमें खाने पीने का भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ बेटी, ये चीज तो मैं भी देख रही हूँ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गांव में बारिश तो होती रहती थी, पर पता नहीं, कुछ समय से बारिश तो क्या, बादल भी दिखना बंद हो गए हैं। पता नहीं विधाता किस बात से रुष्ट हो गए हैं। दीदी, मुझे तो लगता है जरूर कोई ना कोई बात हुई है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। अगर वो परेशानी देता है तो उस परेशानी को भी दूर करता है। देखना, एक दिन वह बादल हमारे गांव के ऊपर फिर से कृपा करेंगी और फिर हम सब गांव वालों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ माँ, सही कह रहे हो। अब देखो ना, गांव में किसी के पास फूल नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास फूलों की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से अभी हमारा काम थोड़ा बहुत सही चल रहा है। बेटी, भगवान से प्रार्थना करो कि सभी का काम अच्छे से चले। इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। अगर दूसरे की भलाई करते करते जान भी चली जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अब दूसरों की भलाई के लिए ही जिएंगे, और हमसे जो होगा दूसरों की परेशानी को दूर करने के लिए हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। मैं जानती हूँ, मैंने तुमको जो शिक्षा दी है तुम तीनों उस पर जरूर अमल करोगी। ठीक है, अभी तुम तीनों आराम कर लो। कल तुमको फूल बेचने भी तो जाना है। अगले दिन की सुबह, फूल ले लो, फूल ले लो, सुंदर सुंदर फूल ले लो, अच्छे अच्छे फूल ले लो। तभी एक व्यक्ति वहां पर आता है। भैया, 1 रुपये का एक फूल दिया है। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। हाँ, मैं इसी वक्त यहाँ पर आती हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रतिदिन 100 फूल दे दिया करूंगी। उस व्यक्ति के जाने के बाद एक औरत मोनी के पास आती है। बेटी, क्या तू जानती है कि वह व्यक्ति इतने फूल कहाँ पर ले जाता है और उसको प्रतिदिन इतने फूलों की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं काकी, मुझको नहीं पता। फिर मैं ये जानकर करूंगी भी क्या कि वह व्यक्ति इतने फूल कहाँ पर ले जाता है और उसका वे क्या प्रयोग करता है। मुझको तो बस अपने फूल बेचना है। बेटी, मैं तुमसे ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर तुम ये काम करोगी जो मैं तुमको बता रही हूँ तो तुम्हें बहुत अधिक फायदा होगा। कौन सा काम काकी जिसमें मुझे अधिक फायदा होगा? बेटी, हमारे राज्य के राजा को प्रतिदिन 100 फूलों की जरूरत पड़ती है क्योंकि वह एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन 100 फूल चाहिए। इसीलिए वह व्यक्ति तुम्हारे पास आया है। तो फिर काकी, इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा तो उस व्यक्ति का होगा जो वह फूल राजा को दे रहा है। अरे, अगर वह फूल जो तुम उस व्यक्ति को दे रही हो, अगर उस व्यक्ति को ना देकर सीधे तुम राजा को दोगी तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं तुमको बोल रही हूँ। नहीं काकी, राजा का महल बहुत दूर पड़ता है। मैं उस व्यक्ति को ही फूल दे दिया करूंगी। मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। मुझे ज्यादा का लालच नहीं है। मेरी माँ भी कहती है कि ईमानदारी से कमाओ और भगवान पर भरोसा रखो, वह तुमको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। ठीक है बेटी, तुमको ठीक लगे जो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। इसमें तुम थोड़ा बहुत कमा सको। आखिर तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी तो ठीक नहीं है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ काकी, आप हमारे घर का बहुत अच्छा सोचती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से जो मिली ठीक है। अच्छा काकी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे घर भी जाना है। फिर मोनी वहां से चली जाती है। एक दिन शाम को गौरी जंगल में जा रही होती है। तभी उसे एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है जो रो रही थी। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और इस जंगल में आप अकेले यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या बात है? आप मुझे बताइए। अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश जरूर करूंगी।
मेरी परेशानी साधारण नहीं है। अगर मैं तुमको अपनी परेशानी बता भी दूंगी तो भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी वह परेशानी दूर नहीं कर पाओगी, इसीलिए बताने का कोई फायदा ही नहीं है। जब कोई इंसान किसी वैद्य के पास जाकर अपनी बीमारी बताता है तब वह ये नहीं सोचता कि वे वैद्य हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर पाएगा कि नहीं। हम उसके पास एक उम्मीद लेकर ही जाते हैं। इसीलिए आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, क्या पता